सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कब सिर्फ सिंडिकेट पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। ईडी के रडार पर 50 से ज्यादा आरोपी हैं। ऐसे में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। यूपी, एमपी, झारखंड समेत अन्य राज्यों में तलाश जारी है। बाहुबलियों राजनेता की ईडी खंगाल रही लगातार कुंडली। तो बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। जहाँ देखिए कब सिर्फ सिंडिकेट पर अब ईडी का जो शिकंजा है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। ईडी के रडार पर 50 से ज्यादा आरोपी हैं। ऐसे में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई की जा रही है। बताते चले कि यूपी, एमपी, झारखंड समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर तलाशी की जा रही है। बाहुबली और राजनेता की ईडी लगातार कुंडली खंगालती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ईडी को शक है कि इन पूरे मामले में तमाम ऐसे बड़े चेहरे भी शामिल हैं जिनका अभी आना सामने बाकी है। क्योंकि छोटी मछलियों पर अभी शिकंजा यहाँ पर ईडी के द्वारा कसा गया है, लेकिन अब ईडी जो बड़े चेहरे हैं, बड़ी मछली हैं, उन पर शिकंजा कसने की कोशिश में लगी हुई है। तो 100 करोड़ी नशीले कप सिरप का आखिर मास्टरमाइंड कौन है, ये सवाल लगातार बना हुआ है। और ऐसे में लगातार ईडी के रडार पर हम आपको बता दें कि 50 से ज्यादा आरोपी हैं जिनसे पूछताछ ईडी करती हुई नजर आ रही है। तमाम आए दिन खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर इस सिंडिकेट को चलाया जा रहा था। तो सूत्रों के हवाले से फिलहाल बड़ी खबर, जहां कब सिर्फ सिंडिकेट पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। नशे के तौर पर इसे बेचा जा रहा था और ऐसे में तमाम कंपनियां यहां पर आपको बता दें इस पूरे सिंडिकेट में शामिल थी। अब उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए या फिर झारखंड, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां ये पूरा सिंडिकेट चलाया जा रहा था। फिलहाल अब ईडी का जो शिकंजा है आरोपियों पर कसता हुआ नजर आ रहा है। तो 50 से ज्यादा आरोपी ईडी की रडार पर नजर आ रहे हैं। तो बड़ी अपडेट फिलहाल हम इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं। तो तमाम बाहुबली राजनेता ईडी के शिकंजे में है, यानी कि बड़े चेहरे ईडी के अब शिकंजे में। ऐसे में पूछताछ भी लगातार की जा रही है। फिलहाल अभी कोई बड़ा नाम या बड़ा चेहरा हम कह सकते हैं सामने नहीं आया है, लेकिन ईडी उन सभी से पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड समेत तमाम बड़े जो शहर हैं, राजस्थान हो या कहीं पर भी, ईडी अब किसी भी तरीके की चूक नहीं करना चाहती है। और ऐसे में लगातार जो ईडी का शिकंजा है वो आरोपियों पर कसता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी अपडेट हम इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं। असली मास्टरमाइंड इस पूरे खेल का कौन है, ये ईडी तलाशने की कोशिश कर रही है और लगातार पूछताछ भी की जा रही है, जांच आगे बढ़ रही है। और ऐसे में गिरफ्तारियों का जो दौर है वो भी देखने को लगातार मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये बड़ी कार्रवाई ईडी की ओर से की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लालचंद हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से। लालचंद, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि लगातार देखिए ईडी का जो शिकंजा है वो आरोपियों पर कसता हुआ नजर आ रहा था, कहीं ना कहीं अब बड़ी मछलियों पर ईडी का जो शिकंजा है वो कसा जाएगा? बिल्कुल, जिस तरीके से कोडिन कप सिरप का मामला सामने आया उसके बाद लगातार जो एजेंसियां हैं वो जांच करते हुए दिखाई दे रही है। चाहे खाद्य एवं औषधि विभाग की बात की जाए, लगातार जांच करते हुए दिखाई दे रही है। उसके लिए बाकायदा एसआईटी का गठन किया है। यहाँ तक कि अगर यूपी पुलिस की बात करें या ये बात करें कि एसटीएफ भी इस पूरे मामले में जाँच करती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि देखिए लगातार छापेमारी के दौरान भी कई बड़ी कार्रवाई की गई है, कई लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। और यहां तक कि जो फार्मा कंपनियां हैं वो उनके खिलाफ भी मुकदमा भी दर्ज किया गया है। अब तक की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 98 जो है फार्मा कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। और ऐसे में एसटीएफ ने भी एक बड़ी कामयाबी पाई थी अमित सिंह टाटा को गिरफ्तार करके। जिस तरीके से कोडिन सिरप मामले में जो नशे का जो है कारोबार किया जा रहा था, करोड़ों रुपए की कमाई करने के लिए ये पूरा धंधा चल रहा था, इसको लेकर कहीं ना कहीं एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है अमित सिंह टाटा के। इसके बाद जो भोला प्रसाद हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं दूसरी बड़ी गिरफ्तारी की गई है, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं इस पर सवाल उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब सबसे बड़ी बात कि आप देखिए कि इस पूरे मामले में जो है ईडी भी जांच करते हुए दिखाई दे रही, जो एफआईआर दर्ज हुई है उनके आधार पर ईडी जांच करते हुए दिखाई दे। बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके जो है इनकी रडार पर ईडी पर। और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम छोटी मछलियों
मछलियों पर भी अभी शिकंजा कसा जाएगा, लेकिन बड़ी मछलियां भी इसमें जो है क्योंकि एक बड़ा गोरख धंधा चल रहा था, चाहे झारखंड की बात करें, चाहे बंगाल की बात करें, चाहे नेपाल की बात करें, बिहार की बात करें, यहाँ सब जगह पर जो है कोडिन कफ सिरप जो है वो तस्करी की जा रही थी। और यही वजह है कि इस मामले में लगातार जहां खाद्य एवं औषधि विभाग छापेमारी कर रहा है, जांच कर रहा है और तमाम जो सबूत मिले उसके आधार पर कार्रवाई भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का भी एक बड़ा नेटवर्क निकल के सामने आया है, जिसमें कई बाहुबलियों के नाम सामने आ रहे हैं, राजनेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से शुभम जायसवाल की बात करें, जो शुभम जायसवाल अपने जो है पार्टनर के साथ दुबई भाग गया, उसको लेकर भी छानबीन चल रही है। और यह माना जा रहा है कि जिस तरीके से चाहे शुभम की बात की जाए, चाहे अमित सिंह टाटा की बात की जाए, चाहे और तमाम जो आरोपी हैं उनकी बात करें, कहीं ना कहीं एक बड़ा नेटवर्क उनका जो है संचालित हो रहा था। राजनेताओं के साथ उनके फोटो और वीडियो भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि यूपी एसटीएफ की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी, एसआईटी की टीम जांच कर रही है उसकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी। और लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब ईडी की इस मामले में एंट्री हो गई। ईडी कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सवाल तो एक देखिए बड़ी तमाम यहाँ पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें, चाहे अमित टाटा की बात कर ले या शुभम की बात कर ले, ऐसे में ये बड़े नाम जरूर हैं इस पूरे मामले पर। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इतने लंबे समय से ये पूरा जो धंधा है वो चला आ रहा था और ऐसे में अब बड़े नामों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अगर मास्टरमाइंड की बात करें तो वो अभी भी छुपा हुआ है, अभी भी उसका नाम हम कहें या गिरफ्तारी, दोनों ही अभी कुछ भी सामने नहीं आता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि अभी जो है छोटी मछलियों पर शिकंजा जांच टीमें करती हुई दिखाई दे रही है और छोटी मछलियों को भी कहीं ना कहीं वो पकड़ा गया है। अब इन्हीं के सहारे कहीं ना कहीं उन मगरमच्छों की भी तलाश की जा रही है जो एक बड़े नेटवर्क चला रहे थे। जिस तरीके से कोडिन कफ सिरप मामले में जो एक नशे का धंधा बन गया था, जो सिर्फ उत्तर प्रदेश के जिलों में ही नहीं तमाम राज्यों में आसपास में जो है इसकी तस्करी की जा रही थी और बड़े पैमाने पर तस्करी की जा रही थी। ये माना जा रहा है। तो अभी छोटी मछलियों को जो है गिरफ्तार किया गया, लेकिन अभी मगरमच्छ का पकड़ा जाना बाकी है। और सही यही बात है कि जब शुभम जायसवाल जो दुबई फरार हो गया, उसके पकड़े जाने के बाद या उसके पिता की जो गिरफ्तारी हुई है उनकी गिरफ्तारी के बाद हो सकता है कि और भी बड़े खुलासे, इसमें कई बाहुबलियों के भी नाम सामने आ रहे हैं। क्योंकि जो अमित सिंह टाटा के पास से जो गाड़ी बरामद की गई है वो जो है धनंजय सिंह जो पूर्व सांसद रहे हैं उनकी जो है गाड़ी का नंबर से सीरीज से मिली हुई है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़े बाहुबली नेताओं का भी नाम, राजनेताओं का नाम भी इस कोडिन कफ सिरप मामले में आ सकता है। यानी कि माना जाए कि अभी भी जो मास्टरमाइंड है वो कहीं ना कहीं जो है जांच एजेंसियों की से दूर है। और ऐसे में माना जा रहा है जल्द ही इन लोगों पे ऊपर भी कार्रवाई होगी। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि ईडी भी एक बड़ी कार्रवाई करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि 50 ऐसे लोग हैं वापस आपके पास लौटूंगी। लेकिन एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, वो भी लोगों तक पहुंचा दूं। जहां कोडिन कफ सिरप के अवैध कारोबार पर एक्शन जारी है। अवैध बिक्री पर प्रयागराज में एफआईआर दर्ज की गई। एयरपोर्ट थाने में धारा 173 के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई। शाहजहांगंज के मोहम्मद सैफ के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। तो बड़ी अपडेट हम फिलहाल इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं। जो गिरफ्तारी हो चुकी है, एयरपोर्ट थाने में धारा 173 के तहत ये गिरफ्तारी की गई है। शाहजहांगंज मोहम्मद सैफ के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। कोडिन कफ सिरप के अवैध कारोबार पर यह एक्शन लिया गया है, यानी अवैध बिक्री पर एक और जो एफआईआर दर्ज हुई है वो प्रयागराज से हुई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। प्रतिबंधित कोडीन मिक्स कफ सिरप सप्लाई करने वाले शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा की पूर्वांचल के कई नेताओं से करीबी बात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा की पूर्वांचल के दो बड़े बाहुबली नेताओं के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा साल में 2 बार दुबई और पटाया की सैर कर चुके हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर अमित सिंह टाटा और शुभम जायसवाल की दुबई सफारी की तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं। देखिए रिपोर्ट। दुबई भागे शुभम जायसवाल का संरक्षक कौन? 100 करोड़ निफिले कफ सिरप का मास्टरमाइंड कौन? 9777 सीरीज वाली कार का रैकेट से क्या कनेक्शन? बाहुबली धनंजय संग आरोपियों का रिश्ता क्या? उत्तर प्रदेश में नशीले मौत का कफ सिरप फेंसिडिल की तरक्की के विशाल सिंडिकेट का पर्दाफाश हो गया है। यूपी एसटीएफ ने जौनपुर निवासी अमित सिंह उर्फ टाटा को लखनऊ के गोमती नगर से गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं इस रैकेट का मुख्य सरगना शुभम जायसवाल दुबई भाग चुका है।
फिलहाल एसटीएफ ने शुभम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही प्रदेश की कुल 40 फार्मा कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कोडीन कफ सिरप मामले में अब तक की कई बड़े खुलासे हो चुके हैं, तो वहीं लगातार कार्रवाई भी देखने को मिले। खाद्य एवं औषधि विभाग के द्वारा जहां छापेमारी की जा रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग फार्मा कंपनियों के खिलाफ 40 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से एक बड़ा नेटवर्क निकल के सामने आया है। यूपी एसटीएफ की टीम ने अमित सिंह टाटा को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक गाड़ी भी बरामद की गई है, जो पूर्व सांसद धनंजय सिंह के गाड़ी के नंबर सीरीज से मैच खाती है। ऐसे में अब विपक्षी पार्टी लगातार सवाल भी उठाती हुई दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि ये तो छोटी मछली है, लेकिन मगरमच्छ कोई और है। जांच में खुलासा हुआ है कि झारखंड से लेकर यूपी और बांग्लादेश तक फैले इस नेटवर्क की जड़ें बेहद गहरी हैं और इसमें कई सफेदपोशों और बाहुबलियों की नजदीकियां सामने आ रही हैं। दरअसल प्रतिबंधित कोडिनयुक्त कफ सिरप मामले में अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी के बाद आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने यूपी डीजीपी को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की भूमिका की जांच की मांग की है। उधर धनंजय सिंह ने फेसबुक पर लंबी पोस्ट लिखकर अपनी सफाई दी है। उन्होंने लिखा कि हमारे नाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये मामला कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री की छवि धूमिल करने की साजिश बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। एसटीएफ के शिकंजे में कौन कौन? एसटीएफ को अमित सिंह टाटा से मिली फॉर्च्यूनर कार का नंबर यूपी 9777 है। ये वही नंबर है जिसे धनंजय सिंह अपनी सभी गाड़ियों पर इस्तेमाल करते हैं। कार टाटा की पत्नी साक्षी सिंह के नाम पर दर्ज है और अक्सर धनंजय सिंह के काफिले में शामिल होती थी। जांच में खुलासा हुआ है कि शुभम और अमित हर साल दुबई और पटाया की यात्रा करते थे। तस्करी से अर्जित पैसा हवाला चैनल से इधर उधर किया जाता था। सोशल मीडिया पर दोनों की दुबई टूर की तस्वीरें भी सामने आई हैं। अमित सिंह टाटा ने पूछताछ में कबूला कि शुभम ने धनबाद में देवकृपा मेडिकल एजेंसी और वाराणसी में श्री मेडिकल नाम से फर्जी फार्में बनवाई। सारा लेन देन शुभम और उसकी टीम संभालती थी। पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश तक जुड़े तार। शुभम ने अमित को लालच दिया कि कफ सिरप तस्करी से 5 लाख रुपए लगाकर 30 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं। कफ सिरप का सबसे बड़ा बाजार पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है। सिर्फ फर्जी बिल और ई वे बिल बनाकर भेजा जाता था। एसटीएफ की पूछताछ में टाटा ने कहा कि एवॉच कंपनी के अधिकारियों की मिलीभगत से 100 करोड़ से ज्यादा का फेंसिडिल खरीदा गया। कंपनी ने बाद में उत्पादन रोक दिया, लेकिन शुभम की फर्म फिर भी सुपर स्टॉकिस्ट बनी रही, जिससे फर्जीवाड़ा साबित होता है। नकली कफ सिरप मामले की जांच फरवरी 2024 में शुरू हुई। इस दौरान कई राज्यों में फेंसिडिल की अवैध सप्लाई की खबरें सामने आई थी। यूपी सरकार ने एसटीएफ और फूड एंड ड्रग विभाग की संयुक्त टीम बनाई। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में भारी मात्रा में सिरप मिलने के बाद एफआईआर दर्ज की गई। मामले में अमित टाटा की गिरफ्तारी और शुभम की एंट्री हुई। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में टाटा ने बताया कि आजमगढ़ के विकास सिंह ने उसका परिचय शुभम से कराया। टाटा ने कहा कि शुभम ने बताया कि रांची में उसका बड़ा नेटवर्क है और भारी मुनाफा भी मिलता है। इसके बाद फर्में बनाई गई। टाटा ने पैसा लगाया, मुनाफा लिया और रैकेट चल निकला। टाटा ने यह भी कहा कि शुभम अपने परिवार और पार्टनरों के साथ पहले ही दुबई भाग चुका है। फिलहाल जिस तरीके से अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी हुई है, उसका पार्टनर शुभम जायसवाल अपने परिवार और पार्टनर के साथ दुबई फरार हो गया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जहां एसआईटी और एसटीएफ पुलिस टीम के साथ खाद्य एवं औषधि विभाग इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो वहीं ये भी नेटवर्क निकल के सामने आया है कि कोडीन कफ सिरप की तस्करी बड़े स्तर पर की जा रही थी। बांग्लादेश, नेपाल, बिहार, झारखंड समेत तमाम राज्यों में जो है कोडीन कफ सिरप की तस्करी की जा रही थी। यानी कि मोटी कमाई के लिए तमाम लोग इसमें शामिल हैं। फिलहाल अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी के बाद अब कहीं ना कहीं ये सवाल उठने लगे हैं कि इसके पीछे आखिरकार मास्टरमाइंड कौन है। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ में लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ।